अच्छा, यहाँ पे जो है ना रोशन झील के आसपास जो है ना ये भी पूछते हैं कि इधर कौन सा फ्रूट ज़्यादा पैदावार है और यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। यहाँ पे बुजुर्ग उनसे पूछते हैं। चाचा जी, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ की ज़्यादा पैदावार होती है? सबसे ज़्यादा पैदावार बादाम, उसके बाद खुबानी, और इसके बाद इधर और इतना ताज़ा ठंड हवा चलता है। उसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ ये हमारा ये गाँव जो नाले का जो पानी आ रहा है ना अंदर से, ये सबसे अच्छा यही है। हाँ, उसके बाद एक और फ्रूट भी है, चेरी। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी होती है? सबसे पैदावार बादाम का हो गया, मैंने आपको बता दिया ना। वो कौन सा बादाम है? यार कागजी हो, कटा हो, जो भी हो, बादाम इसका हमारे रोशन का वो नाम है। ठीक, बादाम का, ठीक है। ठीक। एक बंदा 100 मन भी बेचते हैं, 100 मन भी बेचते हैं, एक एक बंदा। हाँ। ये सब बागे, बड़े बड़े बागे आपको दिखाऊंगा। ओ हमारे गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं ओपी। अच्छा नाज़रीन, आपको जो है ना बादाम का दरख्त मैं दिखाने लगा हूँ, किस तरह का बादाम का दरख्त है और किस तरह अब किस कंडीशन के अंदर मौजूद है बादाम। ये जनाब ये दिखा रहे हैं भाई बादाम का, ये बड़ा बादाम का दरख्त है भाईजान। ये बादाम आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी कच्चा है लेकिन इसका टाइम लगता है। अगस्त के महीने में ये पक जाता है। कब पकता है? अगस्त के महीने में। अच्छा, हाँ। ये इधर कितना दरख्त है इस तरह का? ये इस तरह दरख्त तो लाखों का है। अच्छा, हाँ, लाखों का है। ये देखो जी, ये लगा हुआ है। बादाम गोपेस का बादाम मशहूर है। ये बादाम लगे हुए हैं जी। आपने कभी आज तक नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ये बादाम। ये कौन सी नस्ल का बादाम है? ये सख्त वाला है। सख्त वाला? तो पत्थर से टूटता है वही है। एक अच्छा। तो दान से टूटने वाला होता है, एक हाथ से टूटने वाला होता है। यहाँ 3 किस्म के बादाम होते हैं। खुबानियाँ होते हैं, मुख्तलिफ। खुबानिया का कौन सा दरख्त है? खुबानी का दरख्त यही आपको दिखाता हूँ। आज अब दिखा दो, इसमें लगा हुआ है खुबानी। खुबानी इसके ऊपर होगा इंशाअल्लाह। चलो जी, खुबानी जो है ना दिखाने लगे हैं भाई। खुबानी का दरख्त भी आपको दिखाते हैं। ये खुबानी का दरख्त है, देखो। ये खुबानी का दरख्त है इसके ऊपर ये है, देखो। एक इसका तोड़ के दिखाओ। ये देखो, ये खुबानी का दरख्त है भाई। ये देखो, ये जनाब ये खुबानी लगी हुई है। लगी हुई है। ये भी कच्चा है। ये है। ये कब तक तैयार होगा खुबानी? ये खुबानी इसके लिए कोई 1 महीना रह गया है बस। अच्छा। जून के आखिर में पक जाता है। ये जून के आखिर में पकता है। अच्छा, गिलगित के अंदर मैंने देखा तैयार है। गिलगित तो उधर मौसम का बहुत फर्क है भाई। अच्छा। हमारे उधर 1 महीने का फर्क है मौसम का। अब ये बताओ, ये जो गंदम कब तक तैयार होगा? ये कोई से 5-6 दिन है बस अभी तैयार। गंदम नहीं, जव है। ये जो है, जव है, इसके ऊपर मकई होता है। अब इसके ऊपर मकाई लगाएगा। हाँ, इसके ऊपर मकई लगाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बकरियां आपने कितना पाला हुआ है? ये बकरी मेरे पास एक है, इसने 2 बच्चे दी है। अच्छा। हाँ, दोनों मादा है। मादा है। आप क्या काम करता है? मैं वाटर सप्लाई में। वाटर सप्लाई में? गवर्नमेंट मुलाजिम है? मुलाजिम हूँ। अच्छा, वाटर सप्लाई मुलाजिम। सही 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 सही। चलें। अच्छा जी, चेरी का दरख्त आगे कहाँ पे? चेरी का दरख्त आगे है थोड़ा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो है ना मौजूद हूँ इधर रोशन झील के पास। यहाँ पे एक ऐसा घर मौजूद है जिसके अंदर तकरीबन मैंने तो देखा है हर जो है ना ड्राई फ्रूट का जो है ना दरख्त मौजूद है। तो यहाँ पे मौजूद हैं भाई, इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कौन कौन से आपके पास ड्राई फ्रूट के दरख्त हैं, और आपको बाद में हम दरख्त के बाकायदा फल भी लगा हुआ दिखाएंगे लाइव। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? से कैसी आपकी? ठीक, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत है? अल्लाह का फजल करम है। अच्छा, ये मैं कौन सी जगह पे मौजूद हूँ? आप तहसील गोपिस के गांव हकिस में मौजूद है। यहाँ पे झील भी बनी हुई है, आप झील के साथ मौजूद है। अच्छा, मैंने तो देखा है आपके घर में जो है ना माशाल्लाह तकरीबन हर फ्रूट का जो है ना दरख्त लगा हुआ है। बिल्कुल। आप ये थोड़ा बताएगा कौन कौन सा दरख्त लगा हुआ है, फिर बाद में हम देखते भी हैं, व्यूअर्स को अपने दिखाते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो दरख्त है फ्रूट के, वो मैं आपके इनका तारुफ करवा लेता हूँ। तो आप ज़रा अपने उस पर नोट कर ले। तो सबसे पहले हमारे पास जो दरख्त है वो यहाँ पे खुबानी है। खुबानी के दरख्त, ये आप पिक्चर भी साथ दिखा दें। हाँ, यही जो साथ लगी खुबानी के दरख्त है। ये आपको लाइव दिखाते हैं जी। खुबानी का दरख्त दिखा रहे हैं। ये खुबानी के दरख्त जो लगी है, इसका ये खुबानी, हाँ, मुख्तलिफ क्वालिटी है इनके भी। ये खुबानी लगी हुई है जी। और
इसके बाद जो ये दरख्त है, ये दरख्त अली बुखारा के है। ये किसका? अली बुखारा। ये आलू बुखारा है जी। अली बुखारा का है। और ये भी मुख्तलिफ है, ये जो दरख्त है ये आड़ू के, इनमें भी मुख्तलिफ अक़साम है। ये एक किस्म का आड़ू और है। दूसरा क्वालिटी इसके दूसरे नंबर पर ये आलू इसके ये है, यहाँ पे जो आलू लगे हैं इसके ये क्वालिटी है। ये और क्वालिटी का है? हाँ, ये और क्वालिटी का है। और ये है अखरोट के दरख्त है। अखरोट का दरख्त है और ये भी खुबानी है, लेकिन ये एक और दूसरी क्वालिटी का है ये। अच्छा, चलें उधर से उतरें जहाँ से उतरने का जगह है। माशाल्लाह आप इनका घर देखें, एक पार्क और बहुत खूबसूरत है। ये भी मतलब वो है दरख्त है, ये भी आलू के दरख्त है। ये और क्वालिटी का, इसका दूसरा मतलब तीसरा उसका है ये दरख्त। और ये जो दरख्त है ये भी आड़ू का, ये भी मुख्तलिफ है, इसके सेम है। और ये अनार का दरख्त है। ये आड़ू का है? ये आड़ू का दरख्त है, ये और क्वालिटी का ये वाली। और ये अनार के दरख्त है। ये अनार, ये कौन सा अनार है? ये अनार आपको कंदरी भी मिलेगा, वो ये है अफगानिस्तान टाइप की जो अनार है वही है ये। और माशाल्लाह आपने फूल ये कौन से लगाए हुए हैं? तो ये जो आपको ये जो साल लगे ये भी अखरोट के, ये भी और क्वालिटी का अखरोट। ये अखरोट। अच्छा, ये नीचे क्या लगाया हुआ है? ये टमाटर के जो पनीरी है, टमाटर जो लगे है, टमाटर की पनीरी है। हाँ, टमाटर। अच्छा, ये वाइट कलर का गुलाब है? ये वाइट कलर के हैं। और उसके बाद और दूसरा ये येलो वाले भी, येलो वाले कलर के जो अभी उसकी जो निपल बना है, ये येलो कलर का गुलाब है जी। हाँ, वो उसकी जो निपल बना है वो निपल। और ये रेड कलर का भी आपको दिखाते हैं। ये रेड कलर का जनाब, ये रेड कलर का गुलाब लगा हुआ है। अच्छा, ये किस चीज़ का दरख्त है अंकल जी? अखरोट के दरख्त। ये अखरोट का दरख्त है। ये चेरी के दरख्त है। ये कौन सा है? चेरी जो ओरिजिनल जो असली चेरी है यही है। ये चेरी का दरख्त है। ये चेरी लगा हुआ है। ये लगे यहाँ पे लगे। ये आपको ऊपर पका हुआ लाइव देखें जी, आपको ये दिखा रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है लाइव जो है ना। शायद आपने आज तक खाई है चेरी, लेकिन इसका दरख्त नहीं देखा होगा। हम आपको दिखा रहे हैं, एक ऐसे घर के अंदर मौजूद है। हर किस्म का दरख्त और हर किस्म के फूल के जो है ना बगीचे लगाए हुए हैं। वाइट कलर का ये देखें, चेरी देखें। माशाल्लाह कितना कुदरत का निज़ाम है अल्लाह पाक का। देखें यहाँ पे इन लोगों को कैसी कैसी नेमतों से नवाजा गया है। चीड़ के दरख्त है ये वाले। ये किसका है? चीड़। ये चीड़ का दरख्त है जी। अच्छा, ये क्या है? ये सब्जी का बताते चलें। ये रह गई हमारे जो है इसको कहते हैं चाइना पलक। ये चाइना पालक है। चाइना पलक जो सब्जी है। और साथ वाली जो सब्जी है वो भेंडी है। ये क्या है? ये भी सब्जी है, ये भी सब्जी की एक अक़साम है। कौन सी इकसाम है? ये मतलब देसी सब्जी है हमारे इलाके के यहाँ का। ये देसी सब्जी है। देसी। और ये भेंडी जो सब्जी है ये वाली। ये भेंगी, हाँ, भेंडी जो नहीं। भिंडी। हाँ, ये भिंडी है। फिंगर। ये भिंडी है जी। सब्जी भी मौजूद है, हर किस्म का फ्रूट भी मौजूद है, हर सब्जी मौजूद है। और हर ये बादाम का दरख्त है। ये बादाम का दरख्त हम आपको लाइव दिखाएंगे। ये बादाम का दरख्त है। ये बादाम का दरख्त है जी। ये कौन सी क्वालिटी का है अंकल जी? ये है कागजी, इसको कहते हैं कागजी। हाँ, कागजी। वो जो हाथ से टूट जाता है। हाथ से टूट जाने वाली है। अच्छा, ये देखें जी। और ये अंगूर है, सफेद अंगूर। ये लगे देखो अभी, ये अंगूर जो लगी है ये सफेद अंगूर है। ये लगा हुआ है जी। लगा हुआ है। ये प्याज देखो इसके देखो। अच्छा, ये प्याज है। आइए हमारा। ये यहाँ पे ये प्याज भी लगाया हुआ है। और ये जो सब्जी है पालक सब्जी है। पालक, ये पालक लगाया हुआ है। शाबाश। ये देखो। और ये सलाद है। ये सलाद है जी। हाँ, ये धनिया है। ये सलाद लगाया हुआ है और ये धनिया है। अच्छा, ये पिंक कलर का गुलाब है। ये पिंक कलर का गुलाब। रेड, वाइट, येलो और पिंक। हाँ। वाह माशाल्लाह।
और ये दरख्त जो है सेब का दरख्त, ये सेब चलें जो जी, है, आप एक लगा हुआ है सेब का दरख्त। ये सेब का है, ये कौन सा सेब है? ये मतलब इसका मुख्तलिफ अक़साम है सेब है। ये है गोल्डन कलर का सेब है, ये गोल्डन वाला सेब है जी। गोल्डन वाला सेब है। ये छोटा सेब लगा हुआ है, देखें ये भी उसी के ये हुआ है। ये छोटा सेब लगा हुआ है। ये काली दूध है। ये काला शहतूत है। हाँ, काला दूध है। काला दूध अंगूर। ये नीचे गिर जाओगे थोड़ा सा। और ये हरमित, ये क्या है? हरमित, हरमित क्या होता है? हाँ, जो पंजाबी भी होते हैं, ये देखो ना कभी गुबार लाते हैं, ये हरमित का पौधा है, ये लगे हुए हैं, देखो ये हरमित लगा हुआ हाँ है। लगे हुए हैं। ये हरमित है जी। ये अली बुखारा है जो दूसरे क्वालिटी का, ये रेड उसका है, बस पीला उसका कलर का बनता है। ये खुबार ये पीला ही कलर का जो है ना आलू बुखारा है। और ये फिर चेरी, ये चेरी का क्वालिटी है। ये भी ये एक अलग क्वालिटी का चेरी है। ये देखें जी, ये आपको दिखाते हैं। ये एक अलग ही क्वालिटी का है, उससे डिफरेंट है। हर क्वालिटी का जो है ना चेरी मौजूद है। और ये जो है काली तूत है, ये वाली, ये काली दूध है। हाँ ये लगे देखो जो उसके पास। ये आपको लाइव दिखाते हैं इधर से। ये काली तूत लगा हुआ है। ये अंधेरा है थोड़ा सा। ये काली तूत है जी। ये काली तूत है। ये नाशपाती है। ये नाशपाती का है। हाँ, ऑरेंज जो है वो चाइना नाशपाती है। और ये इंजीर का दरख्त है। ये अंजीर का है जी। ये अंजीर लगे हुए भी हैं, देखें जी लाइव। लाइक इसका फल यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये देखो इसका फल ये लगा हुआ है। ये फल ये बड़ा- अंजीर का है हाँ, जी। अंजीर का है ये। और ये इसके साथ ये क्या है? और ये भी मुख्तलिफ क्वालिटी के सेब है। ये सेब है। ये और क्वालिटी का सेब है। और ये हरमित, ये क्या नाम है, ये लोकाट, ये जो दरख्त है लोकाट। हाँ लोकाट है। ये लोकाट का दरख्त जो है। उसके लगे हुए देखो फल, वो लगा हुआ है, सामने लगा हुआ और है। ये चाइना वो है खुबानी है, और क्या नाम सॉरी अंगूर है चाइना वाला। ये चाइना का अंगूर है। ऊपर वो जो बड़ा होता है ना चाइना वाला अंगूर, ये सामने जो लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये दरख्त है मुख्तलिफ। ये आपने इसके लिए कोई स्पेशल कोई माली रखा हुआ है या खुद नहीं, मैं खुद काम करूँ उनके बीच। आपको शौक है? ये कब से? मेरा शौक है, ये पौधू लगा है उसका। मैंने शायद के कोई वीडियो भी आज तक नहीं देखी, जितनी मेरी उम्र है ना। हाँ। इतना खूबसूरत आपने घर, ये कितने मरले के अंदर मौजूद है? ये तकरीबन 4 कनाल के घर है। 4 कनाल के अंदर है। 4 कनाल के अंदर है। ये बगीचा कितने रकबे में है? बगीचा तकरीबन 1.5 कनाल के ये बगीचा है। 1.5 कनाल का 1.5 बगीचा कनाल है। पर है। हर एक चीज मौजूद है माशाल्लाह। ये जो है कंपाउंड के अंदर है। मेरे जो बगैर वो है बादाम की जो दरख्त है, बाकी दरख्त मेरे बाहर लगे हुए हैं। मतलब जो जमीन हमारी पड़ी है वहाँ उसमें लगे हुए हैं। उसमें कितना मिकदार का आपने दरख्त बादाम लगाया हुआ है? तकरीबन वहाँ कोई 60 से बड़े बादाम है जो फल हमें दे रहे हैं। उसके बाद कोई 100 से ज़्यादा है खुबानी है, ठीक है, आड़ू है, सेब है, ठीक हो गया, बाहर भी। तो ये माशाल्लाह। दरख्त वहाँ पे वो ये चला। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अब आपके घर का जो है ना, मैंने थोड़ा सा बाहर से वीडियो बनाना है, किस तरह का माशाल्लाह बनाया हुआ है आपने, हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। देखें जी, आज तक आपने शायद, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा घर नहीं देखा, ना कभी कोई ऐसे घर का व्लॉग देखा है, ना वीडियो ना कभी इस तरह का, जिसके अंदर हर किस्म के फ्रूट के दरख्त मौजूद हों और हर किस्म की सब्ज़ी मौजूद हो, और जो है हर किस्म का जो है ना फूल भी मौजूद हैं यहाँ पे। ये देखें जी, आपको यहाँ पे अब इनके घर का भी मनाजिर दिखाते हैं। ये जनाब, ये इनका घर बना हुआ है। ये सामने चारी का दरख्त वही जो दिखाया था, इतना खूबसूरत है। देखें, अच्छा ये रास्ता देखो, यहाँ पे ये पैदल जाने का रास्ता है, आसपास पत्थर हैं, और ये खुबानी का दरख्त है जी। ये साथ घास लगाया हुआ है।
ये भी खुबानी का दरख्त है। अच्छा वीवर, जैसा कि आपको पता है गोपीस तहसील के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है ना कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ की सौगात कौन सी है, कौन से फ्रूट पैदावार यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कितनी झीलें मौजूद हैं। अगर आप आओ तो आप कौन सी झील विज़िट करें, तो यहाँ पे आपको लाइव जो है ना इनसे मिलवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ान कुरैशी, मेरा ताल्लुक़ रोशन गज़र से है। तो आज नाज़रीन हम जानते हैं इस झील के हवाले से। तो आप ये देख सकते हैं, ये रोशन झील में मैं मौजूद हूँ। ये तकरीबन अगस्त 2024 को जो सैलाब आया था तारेदास के मकाम पर, तो उस वजह से ये झील बन गया था और ये बहुत बड़ा झील बन गया। ये गज़र के इलाके में मौजूद है और गाँव रोशन और तहसील गोपीस गज़र में ये झील मौजूद है। आप ड्राई फ्रूट का बताएं, यहाँ पे कौन से ड्राई फ्रूट की ज़्यादा पैदावार है? ड्राई फ्रूट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी ये जो सीज़न चल रहा है इसमें तो ये चेरी का सीज़न है, चेरी का सीज़न है और इसके बाद खुबानी का सीज़न आएगा। खुबानी के बाद फिर बादाम का सीज़न आएगा, बादाम के बाद फिर अखरोट। इस तरह के यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होता है, वो ड्राई फ्रूट होते हैं। तो उसके साथ साथ सेब, आड़ू, अनार, अंगूर वगैरह वगैरह, यहाँ पे सब कुछ फल फ्रूट मौजूद होते हैं। और साथ में इस जगह की खूबसूरती तो आप देख सकते हैं, ये कितना और खूबसूरत जगह है और विज़िट के लिए लोग आते हैं, सियाह यहाँ पे आते हैं हर साल की तरह। तो इस साल सियाह इससे भी ज़्यादा आएंगे कि यहाँ पे ये एक खूबसूरत बड़ा सा झील बन गया है। तो ये झील आप नाज़रीन देख सकते हैं, ये तो आप इतना खूबसूरत झील बन गया है, विज़िट के लिए एक बेहतरीन जगह है। और यहाँ आकर आप सियाह के लिए एक पुरसुकून माहौल मैसर है, इसमें आप विज़िट कर सकते हैं। गर्मियों के सीज़न तो यहाँ पे खूबसूरती ही खूबसूरती है, इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। और बाद में जो गर्मियों के सीज़न में तो यहाँ तो बहुत वो है, खूबसूरती है। और साथ सर्दियों के मौसम में यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसके साथ साथ गोपीस तहसील के बाद अगली जगह कौन सी है घूमने की? गोपीस तहसील के बाद जो आगे जो जगह है ये खलती लेक आएगा। खलती लेक से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर आगे फंडर आएगा। फंडर तहसील आएगा और फंडर तहसील से आगे जो आएगा शंदूर टॉप आएगा। ठीक है, शंदूर टॉप के बाद अगर आगे की तरफ जाए तो शंदूर टॉप से जो बंदा आगे की तरफ जाएगा तो वहाँ पर आगे जो आएगा वो चित्राल आएगा। ठीक है, चित्राल पेशावर साइड आएगा आगे। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, ये बता दें ये ड्राई फ्रूट जो आपने नाम बता दिए, इनके कौन कौन से महीने में इनकी पैदावार होती है? मैं हमारे व्यूवर्स को ये भी बताते चलें। तो हम नाज़रीन को ये बताते चलते हैं कि जो चेरी का जो सीज़न है और फल फ्रूट में, चेरी का सीज़न ये मई के महीने से स्टार्ट होता है, जाके जून तक होता है, जून के आखिर तक। और उसके बाद जो खुबानी का सीज़न स्टार्ट होता है, खुबानी तकरीबन 15 जून से स्टार्ट होता है, जाके जुलाई ख़त्म होने तक। और उसके बाद अगस्त के स्टार्ट से ये बादाम का सीज़न शुरू होता है। बादाम का सीज़न जाके अगस्त सितंबर के एंड तक बादाम का वो मौसम वो सीज़न होता है। उसके बाद जाके अक्टूबर को यहाँ पे वो अखरोट का सीज़न शुरू होता है। अखरोट का सीज़न तकरीबन नवंबर तक यहाँ पे होता है। अगर यहाँ जनवरी दिसंबर में भी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट मिलता है, तो हर वक्त अवेलेबल होता है ड्राई फ्रूट। तो मज़ीद ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।